नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूं बीए बीकॉम बीएससी के प्राइवेट सेकंड ईयर के जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मेरा ये पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आए क्योंकि एक साथ क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बन सकता है, इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। और ये वाला लास्ट पार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है जो कि आपका बीए बीकॉम बीएससी का जनरल अवेयरनेस का पेपर आने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 71 पे 70 तक मैंने पहले करवा चुका हूँ, जाके आप उसे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 71 पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? तो कब किया गया था गाइस? प्रश्न नंबर 78 का कब किया था? 18 मई 1974 में किया गया था। कब किया था? 18 मई 1974 में किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह था, प्रथम भारतीय उपग्रह था कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 73 पे आ चुके हैं हम। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कितने भाग हैं? उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कितने भाग हैं गाइस? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला होने वाला है। ठीक है, इस सवाल में सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि बुक के हिसाब से उसमें खाली केंद्रीय और राज्य की बात कर रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट बात करेंगे तो केंद्र, राज्य और जिला भी आएगा। लेकिन अगर मेरी माना तो आंसर इसका 3 आना चाहिए, लेकिन आपके बुक के हिसाब से 2 आंसर है। ठीक है, क्योंकि कोई बुक में पूरा मतलब कि पुराने नोट्स और कुछ पुरानी किताबों जिला स्तर वाली परिषद को शामिल नहीं करता है, इसलिए सिर्फ केंद्रीय और राज्य ही आता है। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें आपको केंद्रीय, राज्य और जिला भी आता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन आपके बुक के हिसाब से 2 है। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है गाइस? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। याद हो रहा होगा, साथ साथ नोट डाउन और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। प्रश्न नंबर 75 पे आएंगे। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी है? प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो कौन सी प्रथम सीढ़ी है? उपभोक्ता जिला फोरम। ठीक है, कौन सी? उपभोक्ता जिला फोरम। आगे चलेंगे 76 आंसर पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया, लागू नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 1986 लागू नहीं होता है? तो कहाँ पे लागू नहीं होता है? जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। ठीक है, कहाँ नहीं होता? जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है। ठीक है, आइए प्रश्न 77 पे आ चुके हम। राज्य आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य रूप से कितनी है? तो अनिवार्य रूप से सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका है केवल 1। ठीक है, 1 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष परिपथ किया गया? तो किस वर्ष परिपथ किया गया? 1986 में परिपथ किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस दिनांक में लागू हुआ? तो किस दिनांक में लागू हुआ था गाइस? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 में लागू। कौन सा लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, आइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। सबसे याद करते रहिए। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 81 पे आ चुके हैं। IBRD संबंधित है, किससे संबंधित है बताएंगे कोई? तो किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, माफ कीजिएगा। किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। IBR किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। ठीक है, संरक्षण रूप से NHR सूचक है। किसके सूचक है? तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन चाहिए तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसका आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 की ओर आ चुके हम। भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण विधेयक कब परिपथ किया? तो कब परिपथ किया था? 1993 में, 1993 में परिपथ किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 पे चलिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद है गाइस? तो कितने अनुच्छेद हैं? ओहो 300 हो गया लग रहा है यहाँ पे गाइस। 30 अनुच्छेद है। ठीक है, 300 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 30। ठीक है, 300 नहीं है,
ठीक है, 30 अनुच्छेद हैं, लिख लीजिएगा आप, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मैं सही से, ये नहीं है, 30 अनुच्छेद है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं, 30, ठीक है। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विश्व बैंक से संबंधित है। किससे संबंधित है, विश्व बैंक से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है गाइस, 193, 193 संख्या है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो किस वर्ष में हुई थी गाइस, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 88 की ओर चलिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय कितने बहुमत से पारित होता है, एक बार और पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय कितने बहुमत से पारित होता है, तो कितने बहुमत से पारित होता है गाइस, तो इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो कितनी, 2/3, कितनी, 2/3 संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, याद कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मंगलयान का परीक्षण हुआ, मंगलयान का परीक्षण हुआ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा बोलने में कभी भी हो जाता है, ज़्यादा बोलता हूँ लगातार तो बहुत ही ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आइए, इसका जो आंसर आएगा श्रीहरिकोटा से, कौन से, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। ओहो, ट्रेन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। आइए प्रश्न नंबर 90 पे आएंगे। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किसे प्रथम रखा जाना चाहिए, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किसे प्रथम रखा जाना चाहिए, तो किसे प्रथम रखा चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट को, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट को सबसे प्रथम में रखना चाहिए। झारखंड की राजधानी सभी को पता होगा, रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, सारी राजधानी याद करके जाइएगा इस। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत बढ़िया सवाल है, और आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कौन सा इसका आंसर आएगा, तो ये हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर है। कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशनल नाम दिया, किसने दिया 93 का, कोई आंसर बताएगा, गाइस कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। इसका आएगा रूजवेल्ट ने, किसने, रूजवेल्ट ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम। आइए, जीएसटी कौन से संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, जीएसटी कौन से संशोधन से है, किससे है, तो इसका आंसर को बताना चाहेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 122 से, किससे, 122 से, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देशबंधु कौन थे, सॉरी, देशबंधु कौन थे, कौन थे, चित्तरंजन दास, कौन थे, चित्तरंजन दास, ठीक है। आइए, ये सारे क्वेश्चन गाइस सीखने वाली चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ साथ साथ, है ना, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज होगा तो क्या फायदा। निम्न श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, जैसे कि आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। तो बस इसका क्या करना रहता है, हमें सिर्फ इसके बीच का डिफरेंस पता करना होता है, ठीक है। सिर्फ एक बार डिफरेंस पता करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे कि 2 से 5, बड़ा कर दूँ क्या, चलिए कोई बात नहीं, 2 से 5 कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का, 3 से 9 का, 3 से 9 का करोगे तो 4 का, 9 से 4 का, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप शायद कन्फ्यूज हो जाओ, बस डिफरेंस पता करना है गाइस, आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। 2, 5, 9, 7, ठीक, इतना समझिए आप। 2 से 3 का कितना डिफरेंस आ जाएगा, 3 का, इसमें कितना आ जाएगा, 4 का, 9 से 7 कितने का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, 7 है, 9 से 7 का कितना डिफरेंस आ जाएगा गाइस, कोई बताएगा मुझे लगता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्वेश्चन में। 2, 5, 7 नहीं है यहाँ पे, ये अपने आप आया है, 1 मिनट गाइस, तभी कह रहा हूँ गलती का, ये क्वेश्चन गलत है, माफ़ कीजिएगा, आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं। इसका जो आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ, आपको डिफरेंस पता करना है, आगे भी क्वेश्चन है, आप उससे भी कन्फ्यूज नहीं होगे। आइए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्या क्वेश्चन हो सकता है इसका, जैसे कि 2 होगा, 5 होगा, 9 होगा, यहाँ वाला निकालना रहेगा हमें, और 20 होगा और 27 होगा,
ठीक है। तो बीच का हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 2 और 5 का डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस आएगा, 3 का। 5 से 4 का कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 का। यहाँ का हमें निकालना है, ठीक है। तो 3 4 आप देखेंगे 5 का डिफरेंस कर दीजिए, भाई 5 का करिए, ठीक है। तो अगर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 14, ठीक है। 14 और 5 को जोड़ के खुद 14 के बाद यहाँ पे 6, 14 6 20, ठीक है। 20 20 और 7 27, मतलब सही चल रहा है। हम 3 4 5 लगातार सीरीज आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, इसका आंसर क्या आ जाएगा 14, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। 3 क्वेश्चन में इसलिए ऐसे लेके आया हूँ कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आइए इस बार आप समझ जाएंगे, सिर्फ डिफरेंस पता करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि 11 13 17 19, ठीक है। अभी इतना ही लिखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 11 और 2 13, 13 और 4 13 और 4 17 होगा ना, 17 और 19 कितना हो जाएगा, 17 18 19 2, ठीक है। लेकिन 19 से भी आ गया ना, 19 से 23 कितने का डिफरेंस जाएगा, 19 से 4 का आएगा, 19 20 21 22 23, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 से 23 से 25 का, 23 से 25 का, तो 23 से 25 का कितना डिफरेंस आएगा, 23 के बाद 24 25, तो 23 से जो 25 का डिफरेंस आया वो आया आपका 2 का। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा ऊपर नीचे में, है ना। 1 मिनट गाइस, अगर मैं आपको वही समझा दूँ कोई दिक्कत है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। 21 11 से 13, आप सिर्फ इनका डिफरेंस पता करना है आपको, ठीक है। जैसे कि समझ में आ रहा है नहीं, मुझे पता भी तो नहीं चल रहा आपको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिर से, 11 13 17 19 23 और 25, ठीक है। आपके लिए समझिएगा, 11 से 13 2 का डिफरेंस, 13 से 17 4 का डिफरेंस, 17 से 19 2 का डिफरेंस, 19 से कितना 23 4 का, और 23 से 25 2 का। देखेंगे आप 2 4 2 4 2 4 25 तक खत्म हो गया, तो 2 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे आएगा 4, 25 और 4 कितने होते हैं, 25 और 4 होते हैं 29, कितने होते हैं 29। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा, इस सिर्फ डिफरेंस पता करना है बीच का, और लास्ट वाले संख्या को हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 29, ठीक है। एक और समझिए, इस बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बार एक बार और समझिए आप, इस बार भी बीच का निकालना है हमें, ठीक है। आइए समझिएंगे। ओहो ज़्यादा बड़ा हो जाता है यार, 1 9 25 और 49, सिर्फ इतना ही लिखिए फिलहाल आप। 1 सुनो कितना डिफरेंस आ गया, 8 का, 8 से 25 का कितना का आ जाएगा, 16 का, आप खुद निकाल लेना, 16 9 25, और 25 से ये कितने का आ गया 24 का डिफरेंस आएगा। तो आप अगर देखेंगे 8 16 24 एक टेबल की तरह हो गया, 8 का 8 एंड 16 8 24, तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 32, 8 का 8 एंड 16 8 24 को 32, 8 का पारा चल रहा है बिल्कुल। तो 32 और 49 49, और 32 को जोड़ दो आप, 9 2 11, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, कितना आएगा 81। तो इसमें ऑप्शन में 81 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी 81 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे भी जोड़ोगे तो 32 आगे, तो 32 के बाद जो आएगा 8 का 8 एंड 16 8 24 32 8 5 40, ठीक है। 40 और 81 जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा, 121, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, शायद आप कभी भी कंफ्यूज हो। सिर्फ डिफरेंस पता करना है, लास्ट वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है, ठीक है। आइए, ये 100 क्वेश्चन है, यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस। समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं दोबारा एकदम क्लियर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा सिर्फ, ठीक है। आइए एक बार और समझिएगा, 4 है 7 है 12 है 19 है और 28 है। ज़्यादा बड़ा हो गया फिर से, 1 मिनट देखिए, 4 7 12 19 और 28, 4 7 का डिफरेंस पता करिए। 4 7 का डिफरेंस कितना होगा 3 का, 3 12 का डिफरेंस कितना होगा 5 का, 5 से 19 का डिफरेंस कितना होगा 7 का, 7 से 28 का डिफरेंस कितने का होगा 9 का, है ना। 8 और 1 9, सही है। और हमें 28 के बाद निकालना, देखेंगे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11,
11 आ गया लास्ट में, 81 मतलब 28 और 11 को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 2 और 1 3। क्या 39 ऑप्शन में है इसमें? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। अब तो समझ में आ गया होगा, इस एकदम क्लियर समझा दिया। बस बीच का डिफरेंस पता करना है हमें क्या आ रहा है उसी आधार पर। जैसे कि 3 2 बढ़ते गए, किसी में टेबल आ जाता है, किसी में 4 छोड़ के, किसी में 2 छोड़ के, कभी एक जैसे हो जाते हैं। तो बस डिफरेंस पता लगाइए, लास्ट वाला आंसर निकालिए और लास्ट वाले से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी मैं बीए बीएससी बीकॉम सारे सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।